ही अब मैं एक चक्रास की सीरीज को लेकर के आ रही हूँ। अगर आप देखें तो अगर हम देखें तो हर एक साइंस, चाहे वो नेचुरोपैथी हो, चाहे वो योग हो, चाहे वो आयुर्वेदा हो, चाहे वो कोई भी ऑकल्ट साइंसेस हो, हर में हम चक्रास को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पैम रीडर। आज फिर एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। पर उससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ, आपकी लाइक, आपकी सब्सक्राइब, आपके शेयर्स के लिए। उसी की वजह से जो है मैं मोटिवेटेड हो के नई वीडियोस लेकर के आती हूँ। और अगर आपको भी मेरा हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरे से जो हेल्प एंड सपोर्ट होगा मैं आपको करूंगी। मैं डीएलए प्रोमेनाड वसंत कुंज में बैठती हूँ, आप वहां पे भी आकर के मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। मेरा ऑफिस भी है लाजपत नगर में, मैं पढ़ाती भी हूँ, और अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं तो भी आके आप मुझसे पढ़ सकते हैं। और ये साइंसेज इस तरह का साइंसेज है जो आपको तो हेल्प होगा ही, आपकी फैमिली को भी आप हेल्प एंड सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो फिर से एक सीरीज को लेकर के मैं आई हूँ। जिस तरह से मैं पहले नंबर 1 से लेकर के 9 तक की सीरीज को लेकर के आई थी, और आपको मैंने हेल्प किया था ये समझने में कि अगर आप 1 को बॉर्न हुए हैं तो आपके पर्सनालिटी ट्रीट्स क्या हैं, आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, नेगेटिव एस्पेक्ट्स, आपके हेल्थ पे क्या इम्पेक्ट आएगा, आपको कौन से फूड जो है वो बेनिफिशियल होंगे। उसी तरह से ये जो 1 की 9 का सीरीज था, आपने उसको बहुत अप्रिशिएट किया है। उसी में ही अब मैं एक चक्रास की सीरीज को लेकर के आ रही हूँ। अगर आप देखें तो अगर हम देखें तो हर एक साइंस, चाहे वो नेचुरोपैथी हो, चाहे वो योग हो, चाहे वो आयुर्वेदा हो, चाहे वो कोई भी ऑकल्ट साइंसेस हो, हर में हम चक्रास को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और ये जो चक्रास होते हैं ये हमारे लिए, हमारी बॉडी में एक एनर्जी सेंटर का काम करते हैं। और ये इन एनर्जी सेंटर्स के साथ ही हमारे जो बॉडी पार्ट्स जो जुड़े हुए होते हैं। मेनली जो है वो 7 एनर्जी सेंटर्स हमारे बॉडी में है, जिसे हम 7 चक्रास बोलते हैं। और ये हर एक चक्रा जो है वो हमारे बॉडी पार्ट्स के साथ में जुड़ा हुआ है। इसी तरह से, और इनका जब जब इनमें इनमें जहाँ पे भी एनर्जी का अनबैलेंस होता है तो उसी वे में हमारी बॉडी के अंदर भी उसी एरिया में अनबैलेंस क्रिएट होता है। और ये जो है ये अनबैलेंस्ड क्यों होते हैं? ये अनबैलेंस्ड हमारे लाइफस्टाइल, हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारे पैटर्न, हमारी जो डीएनए के स्टोरेजेस हैं, हमारे जो डीएनए के संस्कार हैं, इन सब की वजह से ही जो है ये जो चक्रास है वो अनबैलेंस्ड होते हैं। कभी उनमें एनर्जी जो होती है वो लो हो जाती है, कभी उनमें हाई हो जाती है, कभी बैलेंस्ड होती है। उस तरह से ये जो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में, हमारे हमारी फिजिकल बॉडी पे, हमारी इमोशनल बॉडी पे, हमारी मेंटल बॉडी पे, और हमारे इन चक्रास का हमारे लाइफ में बहुत बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो इन चक्रास को हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। और उसी सीरीज में आज का जो है वो मैं सबसे पहले मूलाधार चक्र की बात करूंगी। इसे हम मूलाधार चक्र भी बोलते हैं, इसे हम बेस चक्र भी बोलते हैं, और इसे हम कुंडलिनी चक्र भी बोलते हैं, और इसे हम रूट चक्र भी बोलते हैं। इसका जो कलर है वो इसका है कलर रेड है। इसकी जो लोकेशन है वो हमारे बेस में है। अगर फेमिनाइन को देखें तो उनके वजाइना के नीचे का जो पार्ट होता है वहां पे है, और अगर मास्कुलाइन मेल को देखते हैं तो उनके पेनिस के पास में जो है ये चक्र का लोकेशन होता है। और आप ये चक्र का जो फील है हम उसको बॉडी के अंदर नहीं फील करते हैं। जब आप सपोज करिए अगर आप बैठे हैं जमीन पे, तो अगर ये चक्र का मूवमेंट को आपको महसूस होगा तो वो नीचे होगा, आपके बॉडी में नहीं होगा। बॉडी के नीचे आप जहां बैठे हैं आप फील करेंगे कि ये चक्र का
मूवमेंट नीचे, बेस इसका जो है वो नीचे की तरफ होता है। और इसका जो एलिमेंट होता है वो अर्थ एलिमेंट होता है, और इसकी जो पर्पस होता है वो हमारे को होता है कनेक्टिंग विद, हमारे को ये कनेक्ट करता है अर्थ एलिमेंट के साथ, और हमारी अपब्रिंगिंग को एम्पावर करता है, हमें मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ में जोड़ता है, और ये हमें बिजनेस में सक्सेस के लिए, हमारे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमें सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। और इसका जो बॉडी पार्ट्स इस रूट चक्र से जुड़े हुए होते हैं उसमें आता है रेक्टम, आता है कॉलोन, आता है हमारे दोनों लेग्स आते हैं, हमारे लेग्स का पूरा फीट तक का पार्ट जो है वो उसमें कवर होता है, और हमारी बोन्स जो है वो इसमें आती है, हमारा इम्यून सिस्टम इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, हमारा स्पाइनल कॉलम भी इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो रूट चक्र को जो बॉडी पार्ट जो गवर्न करते हैं उनमें ये वाले पार्ट्स जो है वो गवर्न होते हैं। और अगर सपोज करिए कि ये जो चक्र है इसमें किसी भी तरह का अनबैलेंस्ड हो रहा है तो फिजिकल बॉडी पे इसका क्या इम्पैक्ट आता है। तो आप देखेंगे कि अगर हमारा रूट चक्र अनबैलेंस्ड है तो हमें लोअर बैक पेन रहेगा, और हमें लेग्स में हमेशा पेन रहेगा अगर हमारा रूट चक्र अनबैलेंस्ड है तो। और हमारी साइटिका, जिन लोगों को साइटिका का प्रॉब्लम होता है उनका भी कनेक्ट रूट चक्र के अनबैलेंस से है। और कहीं ना कहीं रेक्टम में जो ट्यूमर लोगों को क्रिएट हो जाता है वो भी रूट चक्र के डिसफंक्शन होने की, वेरिकोज वेन जो है वो भी रूट चक्र के डिसफंक्शन होने की वजह से होता है। हमारा इम्यून सिस्टम अगर कमजोर है, हमारी इम्यूनिटी अगर वीक है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं रूट चक्र जो है वो इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। और अब अगर हमारा ये चक्र बहुत बैलेंस्ड है, सपोज करिए कि ये एकदम से बैलेंस्ड है, तो ये हमें बिल्कुल हैप्पी फीलिंग देता है, और हमारी वाइटैलिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, और हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, और हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, हमारी जो सोच है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है। हम अब इस वर्ल्ड से, इस अर्थ से अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं, और कहीं ना कहीं हम यहाँ पे अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। अगर आप यहाँ पे इस प्लैनेट अर्थ पे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं तो आपका रूट चक्र बैलेंस्ड है। अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका रूट चक्र जो है वो डिसबैलेंस्ड है। अगर सपोज करिए कि यही चक्र ओवर एक्टिव हो जाता है तो क्या सिम्टम्स जो हैं वो हमारे लाइफ में या हमारे पर्सनालिटी में शो होते हैं। तो हम एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों पे हम एग्रेसिव हो जाते हैं, हम सेल्फिश हो जाते हैं, हम अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, हमें दूसरों से अपनी ज्यादा परवाह होती है, हम थोड़े से लालची हो जाते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं हम कहीं ना कहीं, और हम कहीं ना कहीं जो है लोगों को ओवर पावर्ड करने की कोशिश करते हैं, लोगों को डोमिनेट करने की हम बहुत कोशिश करते हैं अगर हमारा ये चक्र जो है वो ओवर एक्टिव हो जाता है तो। और हम बहुत ज्यादा इरिटेटेड रहते हैं, किसी भी बात से जल्दी से इरिटेटेड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारा लाइफ जो है वो बहुत इरिटेशन के साथ में रहता है। अब समझिए कि अगर यही चक्र का एनर्जी थोड़ा सा लो हो जाता है तो क्या होगा कि हम जो है वो पेसिमिस्टिक हो जाएंगे, हर बात में हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, हमारे अंदर एक तरह का फियर क्रिएट हो जाता है, हम बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहते हैं, हम बहुत ज्यादा एंजाइटी हमारे अंदर रहती है, हम बहुत ज्यादा फियरफुल रहते हैं, और हम अपने आप को बहुत ज्यादा इनसिक्योर भी फील करते हैं, और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत कम हो जाता है। अगर इसमें एनर्जी लो होगी तो हम बहुत लो कॉन्फिडेंट वाले हो जाते हैं। अब ये जो चक्र है इसका जो इन्फ्लुएंस होता है वो फाइट एंड फ्लाइट, या तो हम परिस्थितियों के साथ फाइट करें या फिर हम परिस्थितियों को छोड़ के और फ्लाई कर जाए।
ये रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, ये जो मूलाधारा चक्र है। फाइट, आइदर वी विल फाइट और वी विल फ्लाई। अगर इसका कनेक्शन अच्छा नहीं होगा तो हम बहुत ज्यादा ग्राउंडेड भी फील नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं हमारी ग्राउंडिंग जो है वो डिस्टर्ब होती जाती है। अब इसको कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं? आप देखिए, मूलाधारा चक्र एक बहुत, हर चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जोड़ता है, हमें ये प्लैनेट अर्थ के साथ मूलाधारा चक्र ही जोड़ता है। अगर हम इस प्लैनेट अर्थ को एंजॉय करेंगे तभी एंजॉय करेंगे जब हमारा मूलाधारा चक्र अच्छा होगा। हम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को तभी एंजॉय करेंगे, हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी को भी तभी एंजॉय करेंगे जब हमारा मूलाधारा चक्र बैलेंस्ड होगा। अदरवाइज या तो हम मनी को लेकर के बहुत ज्यादा क्रेव करते रहेंगे या फिर हम मनी को लेके ज्यादा बॉदर नहीं करेंगे। तो हर चीज बैलेंस्ड होना जरूरी है। मनी की क्रेविंग होना मतलब कि कहीं ना कहीं रूट चक्र की अनबैलेंस स्टेट है, और मनी को लेकर के इग्नोरेंस भी होना मतलब कहीं ना कहीं रूट चक्र की अनबैलेंस्ड सिचुएशंस है। तो उसको बैलेंस करने के लिए सब बहुत सिंपल सिंपल रेमेडीज हैं जिन्हें आप फॉलो करें। कोशिश करें कि जमीन के ऊपर जरूर बैठें। जमीन के ऊपर बैठने से आपकी ग्राउंडिंग होगी। सुबह उठ करके कोशिश करें प्लीज कि आप जो है थोड़ी देर के लिए ही सही पर बेयरफुट जरूर चले, चप्पल के बिना चले। आज तो हम बेड साइड पे ही अपनी चप्पल, बेड साइड पे ही चप्पल रख करके सोते हैं और सुबह उठते ही सबसे पहले हम लोग चप्पल पहन लेते हैं, तो हमारी ग्राउंडिंग वैसे ही हिली हुई है। और आजकल अब मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन गई है तो हम 19 फ्लोर 20 फ्लोर ऐसे फ्लोर्स पे रहते हैं, तो हमारा अर्थ से वैसे भी कनेक्शन थोड़ा थोड़ा ऑफ रहता है। तो कोशिश करें कि आप 19 फ्लोर पे हैं या बस बेयरफुट चलिए, थोड़ा सुबह उठ के जमीन पे बैठने का थोड़ा कोशिश करिए। और अगर आप पॉसिबल है तो आप स्टैम्पिंग करिए, डांसिंग करिए। थोड़ी सी डांसिंग जो है वो हमारी ग्राउंडिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, हमारे रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। कुकिंग करें, कुकिंग करने से भी हमारा रूट चक्र जो है वो बैलेंस होता है। क्लीनिंग करने से भी हमारा रूट चक्र बैलेंस्ड होता है। तो उस तरह से कोशिश करें कि हम ये थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी अगर हम अपनी लाइफ में को फॉलो करेंगे तो भी हमारा रूट चक्र जो है, और उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर आप इस प्लैनेट अर्थ को सच्ची में एंजॉय करना चाहते हैं तो रूट चक्र बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज यहाँ पे रहते हुए भी आप इस प्लैनेट अर्थ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। क्रिस्टल्स जो इसके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, कौन से क्रिस्टल्स इस तरह से आप यूज कर सकते हैं? सो उसमें टूरमुलिन क्रिस्टल आप यूज कर सकते हैं, वो आपको ग्राउंडिंग देगा। स्मोकी क्वार्ट्ज आप यूज कर सकते हैं। लावा क्रिस्टल को आप यूज कर सकते हैं, वो भी आपको ग्राउंडिंग देता है। रेड जेस्पर इसके लिए बहुत अच्छा क्रिस्टल है, तो रेड जेस्पर को आप पहने, आप अपने पास में रखें, अपनी पॉकेट में रखें, तो उससे भी आपकी ये हेल्प करेगा आपको। और ऑब्सीडियन भी आपके लिए बहुत, रूट चक्र के लिए बहुत ज्यादा अच्छा स्टोन है ऑब्सीडियन। आप ब्रेसलेट में पहने, आप अपने पास उसका टंबल रख सकते हैं, अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, अपने साथ में रख सकते हैं, किसी भी तरह से आप उसको यूज करिए। आप गले में पहनिए, तो हर तरह से वो आपकी हेल्प करेगा ग्राउंडिंग करने में और रूट चक्र को बैलेंस करने में। और हेमेटाइट जो है वो भी एक अच्छा क्रिस्टल है हमारे रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए। और एसेंस में आपको रोजमेरी एसेंस को आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इत्र, जो रोजमेरी का इत्र है उसको लेकर के आप चाहें तो अपने सराउंडिंग में उसको बर्न कर सकते हैं उसको, या फिर आप उसको इत्र की बोतल ले लीजिए, उसको थोड़ा खोलिए, उसका स्टिक जो था उसको स्मेल कीजिए इस तरह से, तो वो भी आपके रूट चक्र को बैलेंस करने का काम करेगी। तो रोजमेरी इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है अगर आप उसे यूज करते हैं तो। खाने में वो कौन सी ऐसी चीज है जो आप खाएं और जिससे आपका रूट चक्र बैलेंस्ड हो? तो खाने की अगर हम बात करते हैं तो एप्पल जो है वो बहुत अच्छा है। जो भी रेड कलर के जितने भी फ्रूट्स हैं,
चाहे उसमें आप देखिए एप्पल है, बीटरूट है, और चेरीज है रेड कलर की, स्ट्रॉबेरीज है रेड कलर की, और जितने भी रेड कलर के फ्रूट्स है वो सारे ही आपके रूट चक्र को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे जो आप देखिए कि इंफॉर्मेशन जो स्टोर्ड होती है इस चक्रा में, हर चक्रा हमारे डीएनए से जुड़ा हुआ है, हमारे संस्कारा से जुड़ा हुआ है, और कोई ना कोई संस्कारा जो है, कोई ना कोई वो हमारे हर एक रूट चक्रा से, कोई ना कोई संस्कार हमारे हर एक चक्रा से जुड़े हुए होते हैं। तो रूट चक्रा से हमारे जो संस्कार, हमारे जो बिलीफ्स जुड़े हुए हैं वो है हमारे फैमिली बिलीफ्स। जैसे कि अननोइंगली हम कुछ कुछ पैटर्न को फॉलो करते चले जाते हैं। सपोज करिए कि आप पैदा हुए और पैदा होते ही आपके अंदर एक स्प्रे करने का, पूजा पाठ करने का अपने आप से ही आ गया, तो वो कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर से आपको मिला है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो हम एंसेस्टर से कैरी करते हैं। तो वो हमारी जो बिलीफ्स हैं, वो फैमिली बिलीफ्स जिन्हें हम एंसेस्टर्स से कनेक्ट करते हैं, वो हमारे रूट चक्रा में स्टोर्ड होते हैं। हमारी जो इंस्टिंक्ट है, हम कुछ भी अच्छा होने वाला है तो हमें उसका एक अच्छी सी फीलिंग आने लगेगी, या कुछ भी अगर कुछ खराब होने वाला होगा, या कोई किसी तरह का अगर कोई भी कुछ ऐसा चीज होने वाला है तो हमें अंदर से बहुत अनइजीनेस सा फील होगा। तो ये हमारी इंस्टिंक्ट हमें बताती है। तो ये जो हमारी इंस्टिंक्ट है ये भी हमारी रूट चक्रा से जुड़ी हुई है। स्पिरिचुअल लेवल पे अगर हम देखें तो ये चक्र हमें ये सिखाता है कि इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को आप कैसे एंजॉय करें। स्पिरिचुअल लेवल पे यही सिखाता है हमें, और ये चक्रा को बैलेंस्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मुझे लगता है कि हर चक्रा को बैलेंस्ड होना जरूरी है। इसी के उसमें मैं एक एक्सरसाइज और एफर्मेशंस भी आप यूज कर सकते हैं इसके लिए। जो आप बोल सकते हैं कि आई एंजॉय दिस वर्ल्ड इन अ वेरी गुड वे। कुछ भी बोलिए, एफर्मेशन आपकी अपनी लैंग्वेज में होना चाहिए कि मैं इस वर्ल्ड को बहुत खूबसूरती से एंजॉय कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और कोई भी एफर्मेशन आप अपने आप से बनाइए और खुद से बोलिए, तो क्या होगा कि वो डायरेक्टली आपके सोल के साथ में कनेक्ट होगी और उसका इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा। इसी तरह से इसका जो मंत्रा है वो है लम। लम तो आप क्या करिए, जैसे हमने बोला कि जमीन पे बैठिए, चाहे कुछ आप एक कोई भी आसन लगा लीजिए, या कारपेट लगा लीजिए, या योगा मैट लगा लीजिए और उस पे बैठ जाइए, और अपने आप सुख आसन में बैठिए, मतलब सिटिंग पोजीशन में जमीन पे बैठ जाइए। अपने दोनों हाथों को इस तरह से जमीन पे रखिए, या अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखिए। थोड़ा सा अपने आप को ऊपर पुश कीजिए, उठाइए, और फिर बोलिए लम। लम का साउंड करते हुए बैठिए। इसके आप 3 राउंड करिए, 10 10 10 के। सो उठाइए, बोलिए लम लम लम। सो ये जो साउंड है लम का, ये हमारे रूट चक्र से जुड़ा हुआ है और हमारे रूट चक्र को बैलेंस करने का काम करता है। हमारे रूट चक्र हमारे जो दोनों पैर के तले हैं उनके जो सेंटर का पार्ट होता है, वो जो सेंटर चक्र है उससे भी जुड़ा हुआ होता है। और अगर आपका रूट चक्र बैलेंस्ड होगा तो आपके वो जो सोल के जो चक्र है वो भी बैलेंस्ड होंगे। और ये अगर आपके बैलेंस्ड हो जाएंगे तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आप समझिए कि हमारे घर में कोई बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी वाला कोई इंसान आता है, तो हमें कैसे फील होता है कि उनके हमारे घर में पांव पड़े, सपोज करिए वो हमारे घर में आए तो उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलता है। हमें लगता है कि उनके आने से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो प्योरीफाई हो गया। ये बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके जो सोल चक्र होते हैं वो एक्टिवेटेड होते हैं, और उनके आने से हमारे जो घर का एनवायरनमेंट है वो भी प्योरीफाई होता है। तो वो अगर वो उसी तरह से आप भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, अपने सोल चक्र को।
और आप अगर आपका भी सोल चक्र एक्टिवेट होता है तो आप भी फील करेंगे कि आप अगर कब सपोज करिए आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे गए, आप किसी टेम्पल में गए, तो वहां की एनर्जी जो ऊर्जा है, एनर्जी जो है, उसको आप अपने सोल चक्र से लेकर के अपने घर में आते हैं। तो वहां की जो एनर्जी है वो आप अपने साथ कैरी करके अपने घर पे लेके आएंगे, तो आप उसका इम्पैक्ट आपके घर के एनवायरनमेंट में भी पड़ेगा। तो इसी तरह से अगर सपोज करिए कि आप कोई ऐसे जगह पे जाते हैं जो थोड़ा अच्छा नहीं है, आप एनर्जी वहां से भी लाते हैं, बट उसको आपको क्लीन कर देना चाहिए। तो आते ही आपको अपने पैरों को वॉश कर लेना चाहिए और बोलना चाहिए क्लेंस क्लेंस क्लेंस। तो ये बहुत ही अच्छा है। आप जितना अपने रूट चक्र को एक्टिवेट करेंगे उतना ज्यादा आप अपने आप में ग्राउंडेड फील करेंगे, उतनी ज्यादा आप अपनी ये अर्थ को एंजॉय करेंगे। अदरवाइज जो लोगों में सुसाइडल टेंडेंसीज होती है, जो लोग बार बार सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका रूट चक्र जो होता है वो बहुत ज्यादा अनबैलेंस्ड होता है और वो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को बिल्कुल भी, इस अर्थ को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करते हैं, और इसीलिए वो यहाँ से फ्लाई करना चाहते हैं, फाइट नहीं करना चाहते हैं, वो फ्लाई करना चाहते हैं। तो इस तरह से जो भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुसाइडल टेंडेंसीज जिनके अंदर होती है, मतलब कि उनका रूट चक्र कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड होता है। सो ये मैंने आपको गाइडेंस दिया रूट चक्र से रिलेटेड। इसी सीरीज में मैं हर चक्र के बारे में आपको एक्सप्लेन करती रहूंगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जरूर 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 पसंद आएगा। क्योंकि अगर आप ऑकल्ट साइंसेस में देखते हैं तो हम इन चक्रास को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इनफैक्ट हम इन पे बहुत ज्यादा काम भी करते हैं, और हम इनको बैलेंस करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस को भी अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि ये बैलेंस रहते हैं तो हम भी अपने आप में बैलेंस्ड होते चले जाते हैं। ये एक्टिवेट होते हैं तो हम भी अपने आप में एक्टिवेट होते चले जाते हैं, और हमारा जो स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है यूनिवर्स के साथ वो और ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाता है, और हम यहाँ पे रहते हुए इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को एंजॉय करते हुए यूनिवर्स के साथ अपने कनेक्ट को और ज्यादा मजबूत करते चले जाते हैं, और इस लाइफ को खूब अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो ये पहला है। इसके साथ साथ और भी सीरीज में लेके आऊंगी, हर एक चक्र के बारे में आपको बताऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगा। सो हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।